is a zero of the cubic polynomial x cube minus 3x square minus 10x plus 24 and its other zeros। इसको मान लिया हमने क्यूबिक इक्वेशन को पी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 यो इक्वेशन दी हुई है क्यूबिक। इसको हमने पहले कंपेयर किया किससे है, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्यूबिक की से। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू माइनस 24, डी इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस 10, डी इक्वल टू 24। तो जो हमको ये नंबर दिया हुआ ये मान लिया हमने गामा इक्वल टू दिया हुआ है 4। ठीक है भाई, ये दे रखा है ना, थर्ड जीरो क्या मान लिया हमने, गामा मान लिया। तो ये हो गया भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, गामा की वैल्यू थी 4 और ये हो गया प्लस का माइनस ये वाला, ये माइनस बी की वैल्यू थी -3, ए की वैल्यू थी 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ये हो गया भाई प्लस का 3। समझ लो पहले, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 माइनस 4। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 1। कोई दिक्कत, क्योंकि हमको दो जीरो चाहिए, एक जीरो तो हमको पता है। तो दो जीरोज के लिए हमारे पास कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, जब तो दो जीरोज फाइंड कर पाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी। अब निकाल लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा कितना था भाई हमारा, पता नहीं। बीटा कितना था, पता नहीं। गामा कितना था, 4। डी की वैल्यू हो गई -24। क्यों, अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का। कोई दिक्कत, अब हमको दो जीरो चाहिए, एक जीरो दिया हुआ था। तो जब दो जीरो चाहिए तो दो जीरोज के लिए इक्वेशन भी कैसी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है भाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -1 और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की थी माइनस का 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाए, x कॉमन लिया, x प्लस 3 -2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू आ गया 2। आ गई बात समझ में। तो हमने उसको क्या मान लिया था, गामा मान लिया था। और इनको क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे। यानी अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू 4। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया भाई, माइनस का 3। बीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई, बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू 4 उसने पहले से ही दिया हुआ था। कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं एक बार और, क्या आ गया बता दो। कहीं से कोई दिक्कत हो तो तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, जब हमको एक जीरोज दिया हुआ हो क्यूबिक इक्वेशन में और दो जीरोज हमसे फाइंड करा रहा हो, तो हमको जो इक्वेशन बनानी है वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हमको यहाँ से कितने जीरोज मिल जाएंगे, 2। एक जीरोज हमको पहले से दिया हुआ था, तो कितने जीरोज हो गए, 3। आ गई बात समझ में भाई। फाइंड द, लिखेंगे भाई, फाइंड द zeros, find the zeros of the polynomial find the zeros of the polynomial fx equal to x cube
-5x² -2x +24 if it is given that the product of its two zeros is 12, यानी दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमको 12, जैसे अल्फा बीटा का मान लो। आगे बात समझ में? तो पहले इक्वेशन को ले लेते हैं, f(x) = x³ -5x² -2x +24। इसको कंपेयर करके पहले वैल्यू निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके क्यूबिक की से एबीसी की। a = 1, b = -5, c = -2 और ये हो गया बेटा d = 24। और क्या गिवन है हमको? और गिवन है कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12। कह रहा ना द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज, यानी दो जीरोज का प्रोडक्ट कितना है? 12 है। आगे बात समझ में भाई? तो देखेंगे भाई, अब करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a लगा देंगे। चलो पहले वो ही निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अल्फा बीटा की वैल्यू थी 12, गामा डी की वैल्यू कितनी है भाई? 24। ठीक है, और ये कट गया 2 टाइम, गामा इक्वल टू आ गया भाई -2। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी भाई? अल्फा की नहीं पता, तो ऐसे करो फिर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा कितनी थी? -2। बी की वैल्यू कितनी है? -5। ए की वैल्यू बनती है, तो अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल टू 5। अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस का किसका हो गया? प्लस का। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया भाई 7। कोई दिक्कत? अब लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लगा दो भाई। प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो लगा दिया। सम ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू पता है? नहीं पता। बीटा की पता है? नहीं पता। अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू है 12। बीटा गामा की कितनी थी? -2 प्लस गामा अल्फा की कितनी थी? गामा कितना है? -2 इंटू अल्फा। सी की वैल्यू -2। तो 12 -2 बीटा -2 अल्फा इक्वल टू -2 -2 बीटा -2 अल्फा -2 माइनस प्लस का 12 माइनस का हो गया। -2 कॉमन लिया, यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -14। सही है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 2 से कट गया कितनी बार? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया क्या? 7। ये तो पहले ही आ चुका था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। ये तो पहले ही आ चुका है। तो देखो भाई कैसे होगा, अब यहाँ बता दू। ये एक फॉर्मूला लिखते हैं हम कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझको पता है। अब अल्फा प्लस बीटा की पता है मुझको, गामा तो मालूम है, गामा की वैल्यू -2 आ गई। अब मुझको चाहिए अल्फा बीटा की। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। देखो कैसे, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ
कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। बताओ लिख सकूं ना लिख सकूं? लिख सकता हूं भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जब मैंने उसको लिया सम ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट, तो उससे मुझको दोबारा ये मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। तो वही कंडीशन मुझको दोबारा मिल गई, तो उस कंडीशन का यूज हम नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, मुझको गामा की वैल्यू मालूम थी, तो मैंने ऐसी कंडीशन बनाई कि जिससे मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई हमारी? 7 थी। 7 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। है तो यार ऐसा तो सही। तो ये किया भाई 49 और ये हो गया 48। तो भाई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट 1। तो भाई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस का। अब चाहे तुम इसको प्लस का 1 लेके सॉल्व कर लो, चाहे माइनस का, और दोनों से करना चाहो दोनों से। इसको नाम दे दिया कंडीशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड तो आता नहीं आता? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। पहले 1 के लिए कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस ये दोनों कट गए, ये बचा 2 बीटा इक्वल टू 6। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 3। कोई दिक्कत? अब जो बीटा की वैल्यू है उसको रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख दो। पुट बीटा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या दिया हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3 इक्वल टू 7। अल्फा इक्वल टू 7 माइनस 3, अल्फा इक्वल टू आ गया 4। अब जैसे मैंने प्लस का 1 लेके किया है, ऐसे ही तो मैं इसको आगे जब दोबारा और मतलब एक बार तो मैंने प्लस के 1 के लिए वैल्यू निकाली, अब एक बार तुमको किसके लिए निकालनी पड़ेगी? माइनस का 1 लेके। आ गई बात समझ में? अब इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। बता मोहित, बता गिरीश, कौन सा? ये वाला? ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, देखो हमने तीनों के लिए जीरोज निकाले जो क्यूबिक इक्वेशन के लिए होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब हमने वो निकाला तो हमको क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 ही मिला था पहले की तरह ही। तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 था। हम इन दोनों को सॉल्व करते तो अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकलती। तो हमने थोड़ा सा भाई सोचा कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी। तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की अलग अलग मिल जाएगी। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। यही क्यों लिया मैंने? एक तो ये इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ प्लस था, जहां माइनस की कंडीशन होगी तब अल्फा बीटा निकल सकता है। दूसरा इसीलिए लिया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझको पता थी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 12। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 12 4 जा 48, 1 बचा प्लस माइनस का, दोनों के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में?